जी बच्चों, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज था, द लेक्चर यू हैव जस्ट गॉन थ्रू, जो अभी आपने लेक्चर लिया था उसकी एक्सरसाइज थी, दैट इज क्या होगा, इस तरह से होगी। अभी यहाँ पे देखें, बिफोर है, बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, बिफोर डूइंग हो जाएगा। आफ्टर भी प्रेपोजिशन है तो क्या होगा, कवरिंग होगा। आफ्टर कैरिंग आउट होगा। ही रिब्यूक्ड, बिसाइड क्या होगा, बिसाइड का मतलब क्या होगा, बिसाइड्स है, बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड पहलू में होता है, बिसाइड्स अलावा होता है। बिसाइड्स के साथ क्या आ गया, इंसल्टिंग आ गया, क्योंकि ये भी प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ है, तो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के साथ क्या लगा है, वायलेटिंग हो गया। अब आगे देखिए कि इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन किस चीज की है, वो कोऑर्डिनेशन है आपकी, ही विजिटेड द बाजार। तो विजिट द बाजार यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है, तो ये विजिटेड द बाजार है, और दूसरा क्या होगा उसके कोऑर्डिनेशन में, फॉर्म क्या होगी, बॉट हो जाएगा। उसी तरह से ही अटेंडेड माय कॉल, अटेंड कॉल की कैसे, ड्राइविंग करते हुए। तो जब कोई काम कंटिन्यूटी के लिए यूज करते हैं तो हम कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। ये ऐसे सूरत में दोनों एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं, यानी कॉल भी अटेंड की और साथ में ड्राइविंग भी कर रहा है, तो एट द सेम टाइम एक्शन हो रहा है। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई क्या होगा, रेड द लेसन लिसनिंग टू द म्यूजिक, यानी म्यूजिक सुनते मैंने लेसन रीड आउट किया। अब यहाँ पे रीड आउट का और लिसनिंग का एक्शन सेम टाइम, तो ये क्या होता है, ये पैरेलल एट द सेम टाइम एक्शन होते हैं। एक एडवर्ब को शो करता है, और क्या होगा, ये बेसिकली एडवर्ब है जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ही वेंट आउट इन सच हॉट वेदर, क्या होगा, टू अर्न हिज लाइवलीहुड, क्योंकि वेंट आउट की रीजन क्या है, टू अर्न है। तो जब हमने क्या यूज करना है, रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, ये इसका सोल्यूशन होगा अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। This is the solution of this exercise. In this way you may understand the. उसके बाद है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसमें जरा देखिएगा, सिमिलर वे से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आपको इसको कंसेप्चुअली इसका आइडिया हो किस तरह से यूज करना है। She wanted to study, अब want दो इन्फिनिटिव को want कर रहा है, क्या होगा, एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इन्फिनिटिव दो काम करना चाह रहा है, टू स्टडी है और टू गो है, तो टू के अगले के साथ टू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गो। इसी तरह से हम इसमें देखें तो ही आसिफ हैज कंप्लीटेड, अब हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई और एंड के बाद भी क्या यूज किया, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, ब्यूटिफाइड होगा। आसिम डिडंट फॉलो इस्लाम एंड, अब फॉलो डिडंट नहीं किया, तो इसका मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं की। जब नहीं किया तो ये डिड नॉट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिड नॉट का ऑब्जेक्ट है और डिड नॉट के साथ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और फिर रिस्पेक्ट भी डिड नॉट के साथ होगी, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पास्ट में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि डिड नॉट है तो आगे रिस्पेक्टेड होना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों काम नहीं कर रहे, ना फॉलो कर रहे ना रिस्पेक्ट कर रहे, तो ये फिर दोनों किसके साथ है, डिड नॉट के साथ। मैनी बॉयज क्या होगा, बिफोर द टाइम एंडेड, टाइम एंड होने से पहले काम हो चुका है, यानी यहाँ पे अगर टाइम एंड हुआ तो जो सॉल्व क्वेश्चन है वो कब हुआ, उससे पहले हो चुका है। तो ऐसी सूरत में हम क्या टेंस यूज करेंगे, वहां पे परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, हैड सॉल्व। अब सवाल पैदा होगा कि हैव सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉज आपकी पास्ट में है, तो फिर हैव जन्म सॉल्व नहीं हो सकता। ये चूंकि पास्ट में है तो ये आपकी मेन क्लॉज भी किसमें होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। द मिनिस्टर लेफ्ट, मिनिस्टर चला गया। आफ्टर द पीपल क्या होगा, पहले कौन हुए, पहले पीपल जमा हुए, पहले मिनिस्टर चला गया, जाहिर है पहले लोग जमा हुए, तो जो काम हो गया पहले वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या
प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये पास्ट में है लेफ्ट, तो ये क्लॉज भी किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। और द बॉय फ्रॉम द नमल वर्क्स हियर, अब वर्क्स हियर कौन कर रहा है? द बॉय है। और अब द बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पार्टिसिपल फ्रेज है। अब एजुकेट नमल से कर रहा, एजुकेट नमल को कर रहा है या नमल से हुआ है? तो जब हुआ है तो इसका मतलब ये एजुकेट का क्या होगा? ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हो और काम कंप्लीशन को इंडिकेट करे तो वहां पे हमने क्या लगाना? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगानी है। तो एजुकेटेड फ्रॉम नमल ये पूरी की पूरी पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी। पढ़ा हुआ। एसओपी, अब बाय द गवर्नमेंट पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट्स आर, अब आर जो है ना वर्ब है और इससे पहले सारे की सारी सब्जेक्ट फ्रेज है। अब एसओपी हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था। आर बल्कि सब्जेक्ट है। आर नॉट इजी, वो इजी नहीं है। लेकिन एसओपी कौन सी है? जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी है। तो अब ये एसओपी दे रही है या दी गई है? तो दी गई है, तो क्या लगाना है हमने? पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, गिवन आ जाएगा। द एग्री प्रोडक्ट्स इन द कंट्री कॉस्ट, अब एग्री सब्जेक्ट आपका क्या? एग्री प्रोडक्ट्स, और कॉस्ट अलॉट ये आपका वर्ब है, कॉस्ट। अब जाहिर है प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है? इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट हो रही है? इंपोर्ट हुई है, तो क्या आ जाएगा? इंपोर्टेड आ जाएगा। In this way, you have to take up the solution of all these things. This is all about the solution of, this is the solution exercise, solution slide of the lecture you have taken. All, have a nice time. See you.